सिधैदेखि पृथ्वीराजमा जोड्ने पुल पनि बगेको छ। ट्युसनले बजारै गयो यार, ल गयो यार, गयो यार, यता 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 यता। शांत सुहाना मौसम, लेकिन अगले 20 से 30 सेकंड में एकदम से तबाही मच गई। दोस्तों आपने ये वीडियो देखा किस तरीके से नेपाल के अंदर तबाही मच रही है और इसके पीछे कौन है, इसके पीछे किसकी प्लानिंग चल रही है, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं जो ये बता रहे हैं कि चीन की इसमें बहुत बड़ी चाल है। और दोस्तों भारत के अंदर एक हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, यूपी और बिहार में पूरी तरीके से हाई अलर्ट है। आज के इस वीडियो में सारी जानकारी आपको इस फ्लड से रिलेटेड दूंगा कि क्या क्या चीजें हो रही है और कौन है इसके पीछे, किस तरीके से साजिश रची जा रही है भारत के खिलाफ और नेपाल के खिलाफ, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और स्वागत करता हूं आप सभी का महेश अकेडमी के इस शानदार प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ में ज्वाइन का बटन जरूर दबाना। दोस्तों वीडियो को हर एक भारतवासी के साथ शेयर जरूर करना। वापस आता हूं टॉपिक पे। यहां पर एक बहुत बड़ी चाल चली है चीन ने, और क्या चाल है आज की इस वीडियो में बताता हूं। देखिए यहां पर नेपाल फ्लड न्यूज, आपने ये सारी बातें जो है देख ली होगी, आर्टिकल सारे आपने देख लिए होंगे। मैं इसके पीछे की सच्चाई बताने वाला हूं आज। देखिए इंडिया डिस्पैचेस 10 टन्स ऑफ एड, टोल क्लाइम्स टू 9500 मिसिंग। यहां पर माना यह जा रहा है कि करीबन 150 लोगों की अभी तक मौत बताई जा रही है और हजारों हजार लोग अभी लापता है, पता ही नहीं है कि कहां गए। इतना तेज प्रवाह था पानी का कि सारे लोग जो हैं पता ही नहीं चला किधर निकल गया, और जो जान माल की हानि हुई है वो उसका तो कोई अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता। दोस्तों देख रहे हैं आप इस तस्वीरों को, आप ध्यान से देखिएगा। और यहां पर 105 इंडियंस की अभी तक यहां पर मिसिंग की रिपोर्ट आई है कि 105 इंडियंस जो है वो लापता है। 295 जो फॉरेनर्स हैं, बाहर के जो विदेशी आए हुए थे घूमने के लिए नेपाल के अंदर, वो लोग लापता है। और यहां पे मोस्ट ऑफ द इंडियंस वो थे जो कि सरोवर के यात्रा के लिए यहां पर नेपाल के अंदर आए थे। और ये सारी चीजें, ये गतिविधियां हुई और इसके पीछे किसकी साजिश है, सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। फिलहाल आप ये सारे आर्टिकल्स को एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि सारी चीजें आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। यहां पर देखिए नेपाल डिजास्टर अथॉरिटी डिस्क्राइब्ड दैट चंक ऑफ स्नो एंड रॉक ब्रोक ऑफ नियर ग्लेशियर जोन, मतलब एक स्नो का बहुत बड़ा चंक ग्लेशियर एक तरीके से फट गया, मतलब उसके अंदर जो पानी था और वो एकदम से ब्रेकडाउन हो गया, जिसकी वजह से इतना सारा फ्लड, इतना तेजी से पानी का प्रवाह आया और इतना सारा जो है नुकसान देखने को मिला है हमें। जान की तो यहां पर बात ही नहीं है, यहाँ पे जो बहुत सारे मवेशियों को नुकसान हुआ है और बहुत सारे जो है लोगों को यहां पर नुकसान देखने को मिला है। चाइना नेपाल बॉर्डर पर यह देखा गया था और वहां से जो है पूरे नेपाल के अंदर अब तबाही मच रही है। दोस्तों 20 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ द रसुवगधी बॉर्डर क्रॉसिंग, यहां पर देखिए द एवलांचे either fell into glacier lake, blocked the river channel and the resulting surge carrying glacier ice। मैंने आपको बताया सारी चीजें किस तरीके से ग्लेशियर्स जो हैं वो एकदम से ब्रेक डाउन हुए और एकदम से बहुत तेज प्रवाह निकला, जिसकी वजह से बहुत सारी जानें अभी तक जा चुकी हैं। दोस्तों मैंने आपको आंकड़ा पूरी तरीके से सुनिश्चित कर दिया है और जो है पूरी तरीके से एक दुखद खबर है नेपाल के लिए, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने यहां पर पूरे तरीके से आश्वासन दिया, पूरी तरीके से सपोर्ट दिखाया। आपको बता देता हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बात की नेपाल के पीएम बालेन शाह से और पूरी तरीके से आप देखिए पीएम मोदी स्पीक बालेन शाह ऑफर सपोर्ट, मतलब पूरी तरीके से हम सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। हालांकि जो है नेपाल में बहुत चीजें जो है उथल पुथल हुई, तख्ता पलट हुआ, बहुत सारी चीजें हमारी कुछ टाइम से ठीक नहीं चल रही थी, लेकिन फिर भी जो है हम सपोर्ट दिखा रहे हैं क्योंकि हम भारत वाले हैं और हम जो है हर किसी की मदद करते हैं, यही हमारा काम है और यही हमारा धर्म है, भारतीयों का यही धर्म है। इसी बात पर दोस्तों कमेंट में जय हिंद दोस्तों जरूर लिखना। यहां पर देखिए इंडिया प्रिपेयर्स टू सेंड रिलीफ मटेरियल्स एज सून एज पॉसिबल टू हेल्प नेपाल रिकवर फ्रॉम डिवास्टिंग फ्लड्स, मतलब पूरी तरीके से हम जो है मेडिकल फैसिलिटीज हो या फिर जो है फूड ग्रेन्स हो, बहुत सारी चीजें हम प्रोवाइड करने वाले हैं, मेडिकल एड्स प्रोवाइड कराने वाले हैं नेपाल के लोगों को और यहां पे पूरी तरीके से भारत जो है अब सपोर्ट कर रहा है और आगे आया है। दोस्तों हमारे
जितने भी भारत के एक्टर्स हैं वो भी जो है साथ में आए हैं, जैसे सोनू सूद हो गए, उन्होंने जो है यहां पर कदम उठाया है कि हम आपको सपोर्ट करेंगे और नेपाल के लोग अपने आप को अकेला ना समझे, भारत उनके साथ हमेशा खड़ा है और हमेशा खड़ा रहा भी है पहले से भी और आगे भी दोस्तों खड़ा रहेगा। हमारा नेपाल का रिश्ता बहुत अलग है और बहुत अच्छा रिश्ता है, भले ही पिछले कुछ टाइम से जो है वहां पर गतिविधियां कुछ चल रही हो, बहुत सारे अदर जो नेशंस है उनका इन्फ्लुएंस नेपाल के अंदर बढ़ गया, लेकिन फिर भी जो है हम अपने पड़ोसियों की मदद दोस्तों जरूर करेंगे। यहां पर देख लीजिए बहुत सारे यहां पर फाइटर जेट्स यहां पर जेट्स गए, जैसे कि C-17 ग्लोब मास्टर यहां पर गया और C-135 एयरक्राफ्ट गया, मैंने फाइटर जेट्स बोल दिया, एयरक्राफ्ट जो है यहां पर गए और ये रिलीफ मटेरियल्स जो है लेकर गए हैं, मेडिकल जो एड्स हैं वो सारी चीजें लेकर गए हैं ताकि वहां के लोगों को किसी भी तरीके से परेशानी ना हो दोस्तों। और वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशंस बहुत ठीक ढंग से जो है चलाए जा रहे हैं ताकि जितने भी लोग फंसे हुए हैं वहां पर उनको बाहर निकाला जा सके। यहां पर अब थोड़ी भारत की बात कर लूंगा दोस्तों। भारत के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है बाढ़ का, क्योंकि जो बॉर्डर इलाके हैं आपको पता है, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया और उत्तराखंड हो गया, ये जो है बॉर्डर इलाके हैं तो इनके ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। और यूपी और बिहार में तो हाई अलर्ट है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में पूरी तरीके से जो है और कड़ी निगरानी रखी जा रही है और वहां पर एनडीआरएफ की टीम पूरी तरीके से तैनात है, हाई सिक्योरिटी अलर्ट है वहां पर। देखिए यूपी एंड बिहार ऑन हाई फ्लड अलर्ट फॉलोइंग नेपाल फ्लैश फ्लड, मतलब जो आपको मैंने बताया कि 20 से 30 सेकंड में ये सारी चीजें हो जाती हैं, इसी को फ्लैश फ्लड बोला जाता है दोस्तों। एकदम से आपको शांति नजर आएगी और एकदम से 10 सेकंड में सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, एकदम से सर्वनाश हो जाएगा। ये बहुत ही भयावह होता है देखने में, आपने वीडियो को देखा ही होगा। तो यहां पर देखिए नेपाल में बाढ़ से यूपी और बिहार में मंडराया खतरा, मैंने आपको बता दिया पूरी तरीके से एक हाई अलर्ट यूपी और बिहार में देखने को मिल रहा है। और आपको बता देता हूं कि पूरी तरीके से यहां पे देखिए बिहार में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनके अंदर जो है हाई अलर्ट, सारे डिस्ट्रिक्ट नहीं, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट जो सटे हुए हैं बॉर्डर के इलाकों से नेपाल और भारत के, वहां पर जो है हाई अलर्ट पूरी तरीके से किया गया है। और यहां पर आपको बता देता हूं जो बिहार के यहां पर चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी यहां पर सीधा आश्वासन दिया है कि पूरी तरीके से अब कड़ी निगरानी रखी जाएगी और एनडीआरएफ की टीम पूरी तरीके से तैयार है। और यूपी के अंदर भी चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी योगी आदित्यनाथ जी ने भी पूरी तरीके से यहाँ पे ट्विटर पे यहाँ पे पोस्ट किया और उन्होंने बताया कि हम जो है पूरी तरीके से कड़ी निगरानी रखे हुए, महाराजगंज हो गया, कुशीनगर हो गया, बहुत सारे अदर डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर पूरी तरीके से सिक्योरिटी टाइट है। और ये सारी चीजें तो होती रहेंगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पर एनालिसिस में किसकी कर लूंगा, तो मैं बताना चाहता हूं कि चाइना जो है इसके पीछे बिल्कुल है, क्योंकि उसको पता था कि यहां पर फ्लड आने वाला है और ये सारी चीजें पता होने के बावजूद भी उसने इन्फॉर्म नहीं किया नेपाल को कि यहां पर जो है खतरा है, लोगों को हटाया जा सके, जो है वहां पर जितने भी लोग उस एरिया में हैं उनको जो है इवैक्यूएट करके निकाला जा सके वहां पर। तो ये सारी चीजें जो है चाइना ने जानबूझकर नहीं की ताकि ये सारी चीजें प्रॉब्लम्स क्रिएट हों। और यहां पर आपको बता दूं कि मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस में बताया किस तरीके से चाइना जो है इन्फ्लुएंस कर रहा था। चाइना कह रहा था हम यहां पे डेवलपमेंट करेंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे, ट्रेड रूट्स बनाएंगे, और क्योंकि आपको पता है हिमालय का रीजन पड़ता है तो जो है चाइना से अच्छी कनेक्टिविटी नहीं है, उल्टा जो है हमारे साथ नेपाल के रिलेशंस बहुत ज्यादा अच्छे हैं क्योंकि हमारे जो है बॉर्डर डिस्प्यूट्स नहीं होते किसी भी तरीके के। लेकिन अगर चाइना का इन्फ्लुएंस नेपाल के अंदर देखने को मिलता है तो दिक्कतें भारत के लिए भी दोस्तों बड़ी हो जाएंगी। और यहां पर मैंने आपको बता दिया, डिड चाइना तिब्बत कंस्ट्रक्शन कॉज नेपाल फ्लड फ्री में, आपको मैंने बहुत सारी चीजें वीडियोस में बताया होगा किस तरीके से जो चाइना है वो बहुत सारे डैम्स क्रिएट कर रहा है। और भारत को भी इसकी धमकी दी थी चाइना ने कि हम बहुत सारे डैम्स लगा देंगे जिससे जो है ब्रह्मपुत्र रिवर पे अगर हमने डैम बनाया तो आपके अरुणाचल प्रदेश के अंदर पूरी तरीके से बाढ़ आ जाएगा, जब चाहे हम तब जो है फ्लड क्रिएट करा सकते हैं आपके भारत देश के अंदर। तो ये जो चीजें हैं तिब्बत के अंदर भी जो उन्होंने डैम्स बहुत सारे बनाए हैं, ये भी एक कॉज माना जा सकता है इस बाढ़ का। और ये सारे, आप ये मत समझना कि सिर्फ नेपाल के अंदर ये चीजें जो है थम जाएंगी, ये भारत के अंदर भी फ्लड आने वाले हैं कुछ टाइम में और ये सारी चीजें होंगी दोस्तों। और इसके पीछे मैं बता देता हूं कि चाइना की सोची समझी साजिश है और वो सारी चीजें जो है पहले से जानता था कि यहाँ पे ये सारी चीजें होने वाली हैं। और उस बात पे मैं आपको ये सारी मैंने आपको बताया कि किस तरीके से यहाँ पे डैम्स की प्लानिंग हो रही है और यहाँ पर ये जो अरुणाचल प्रदेश का एरिया है, यहाँ पर जो है ये फ्लड कराने की साजिश कर रहे हैं।
पहले तो है नेपाल, ऐसे तो नेपाल जो है पूरी तरीके से फ्लड में आ जाएगा ना अगर वहां पर कुछ प्लानिंग करेंगे तो, लेकिन यहां पर इनका बॉर्डर जो है पूरी तरीके से लगा हुआ है और ये चाहते हैं कि हम अरुणाचल प्रदेश के अंदर पूरी तरीके से बाढ़ जो है, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न कर दे। मैंने आपको ये जो है डैम्स का आपको बता दिया किस तरीके से। अब दोस्तों ब्रिक्स की मीटिंग होने वाली है 12 और 13 सितंबर की, और इसमें जो है किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी डील करने वाले हैं शी जिनपिंग से, वो देखना बहुत ही ज्यादा रोचक होने वाला है, क्योंकि ये सारी चीजें भारत को भी पता है कि चाइना किस तरीके से डील कर रहा है, किस तरीके से स्ट्रेटेजी बना रहा है। भारत के खिलाफ हमारे बहुत सारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं जो चाइना के साथ हो गए, चाहे वो अक्साई चीन का एरिया हो, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश का एरिया हो, ये सारे जो एरिया के बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं वो सारे भारत भी जानता है, और इसी के लिए हमारे जो एनएसए हैं वो चीन के अंदर गए थे, और सारी बातें मैंने आपको वीडियोस में बता रखी हैं। दोस्तों आपको आज का आर्टिकल कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।